हाय गाइस, वेलकम टू द कोर्स। और ये इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स है और इसकी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एक सिंपल चीज़ है और आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड वेज, सही है, ये तरीके देते हैं जिससे हम क्या कर सकें, डेटा को स्टोर कर सकें, सही है, या डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। यू कैन से स्टोर या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह, एफिशिएंटली। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि हम डेटा को स्टोर तो करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज तो करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम फॉर एग्जांपल कभी भी हमें उसको एक्सेस करना हो तो हमें मुश्किल ना हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल क्या है कि मैं सबसे पहले जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक्स का बंडल है, सही है, बुक्स का बंडल है, वो बिखरी हुई है और आपने उन्हें एक से जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, सही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपको बुक्स लेके जानी है, लेकिन वो बुक बिखरी हुई बुक्स हैं, बिल्कुल इधर उधर हुई हुई। तो आप क्या करते हो, आप उनको उठा नहीं सकते, आप उन्हें एक से बाद एक बंडल अप करते हो, मतलब एक के बाद एक रखते हो, मतलब कंसेप्टिवली रखते हो और फिर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर्स की। क्यों आपने क्यों बंडल अप किया? बिकॉज इट मेक्स योर वर्क ईजी, इसने आपका काम बहुत आसान कर दिया। अब इस चीज़ को कंप्यूटर साइंस में हम लोग कहते हैं स्टैक, कि एक के बाद एक रख के आप स्टैक बना लो। तो ये कंप्यूटर साइंस में इसको हम एज अ स्टैक, एक वर्ड है, इफ़ यू डोंट नो दिस, नो मैटर, ये आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो दिस, के मतलब आपको इसका कॉन्सेप्ट हो कि वाई वी आर डूइंग दिस, वाई हम बुक्स को बंडल क्यों करते हैं, क्योंकि हम ले जा सकें, हम एफिशिएंटली ले जा सकें। सेकेंड एग्जांपल यू कैन टेक इसके, एक बहुत सारे लोग हैं, सही है, क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी भी मूवी की टिकट है, कुछ भी लेने के लिए वो लोग खड़े हैं, तो बहुत जम्बल्ड अप कंडीशन होती है। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या की जाती है, लाइन बनाई जाती है, एक के बाद एक लाइन बनाई जाती है, ताकि एक फर्स्ट वन जाता है, टिकट लेता है, चला जाता है, सेकंड वन जाता है, टिकट लेता है, चला जाता है, फिर इसकी बारी है। तो इस चीज़ को कंप्यूटर साइंस के डेटा स्ट्रक्चर्स में एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्यू कहते हैं। रियल वर्ल्ड में भी इसको क्यू कहते हैं कि क्यू बना ले, और कंप्यूटर साइंस में भी इसको क्यू कहते हैं। तो आपने देख लिया, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह क्राउड, जब इसी तरह बिखरा हुआ क्राउड होता तो टिकट कोई भी ना ले पाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो व्हाट डिड यू डू, आपने उसे क्यू बनाई, एक लाइन बना ली, कतार बना ली, जिससे एक के बाद एक बंदा गया, उसने अपनी टिकट ली और चला गया। डैट मेक्स योर वर्क ईजी। सो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको तरीके देता है कि आप इस तरह काम को किस तरह एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, जिससे आपका टाइम भी बचे, आपकी कॉस्ट भी बचे। वो बात की बात करेंगे कोर्स में कि हाउ यू डू एफिशिएंटली थिंग्स और ये वो, बट नाउ फॉर नो यू शुड नो कि डेटा स्ट्रक्चर्स को हम क्यों यूज़ करें। अब सेकेंडली जो चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग वो है एल्गोरिदम्स। ये दूसरा पार्ट है डीएसए में, इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मतलब अभी बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए, बाकी यू शुड नो नथिंग। अब एल्गोरिदम्स की हम बात करें तो सिंपल है, दीज आर स्टेप्स टू डू अ टास्क, बस दिस इज़ डेफिनेशन कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जो स्टेप्स लगते हैं वो एल्गोरिदम होता है। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा, टी, चाय सब ने पी होगी, इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं आपको, लेट्स सी। सबसे पहले यू हैव टू बॉयल वाटर, सही है, बॉयल वाटर, आपने पानी उबाल लिया। सेकेंडली यू हैव टू पुट शुगर, सही है, आपने चीनी भी डाल दी। थर्डली यू हैव टू पुट ब्लैक टी, आपने ब्लैक टी या कुछ भी डाल दिया उसमें। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, पुट मिल्क। तो ये आपका क्या हुआ, चाय तैयार हो गई। बस ये सारे जो स्टेप्स हैं, दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज सिंपल एल्गोरिथम। इसको हम अपना नाम भी ले सकते हैं, टी एल्गो।
दिस इज़ एल्गोरिदम के कोई भी स्टेप्स करते हुए आपको जो कोई भी काम करते हुए जो आपको स्टेप्स आते हैं या जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो एल्गोरिदम होते हैं। फॉर एग्जांपल अब इफ़ आई कंसिडर CS कंप्यूटर साइंस, अगर मैं कंप्यूटर साइंस को मद्देनज़र रख के इसकी डेफिनेशन लूँगा तो डैट विल बी के स्टेप्स कंप्यूटर फॉलो वाइल डूइंग अ टास्क। एक कंप्यूटर जो स्टेप्स करता है ना एक टास्क या एक प्रोग्राम या कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए, तो वो एल्गोरिदम होता है। फॉर एग्जांपल अब इसकी CS रिलेटेड एल्गोरिदम की एक एग्जांपल दे देते हैं कि गूगल मैप्स है, सबने यूज़ किया होगा, सही है। वट आप उसमें क्या करते हो, आप अपनी लोकेशन देते हो, सही है। वो उस पर कुछ एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस में ग्राफ एल्गोरिदम्स होते हैं, सही है। ग्राफ एल्गोरिदम्स ये बाद में आएंगे, आप सीखेंगे, डोंट वरी राइट नाउ। ग्राफ एल्गोरिदम्स होते हैं, वो परफॉर्म करता है एंड इट गिव्स यू शॉर्टेस्ट पाथ, सही है। आपने उसको उसका टास्क क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, तो उसने यूज़ किया ग्राफ एल्गोरिदम। इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल आगे है। ग्राफ एल्गोरिदम्स कौन से हैं, कितने हैं, क्या हैं, वो आपकी अभी वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफ एल्गोरिदम्स परफॉर्म करता है और वो हमें दे देते हैं, रिजल्ट दे देता है जो कि होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं कि वाई DSA इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है। इसकी इतनी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि DSA, तो DSA इम्पोर्टेंट क्यों है बेसिकली। तो इसको हम दो एग्जांपल से देखेंगे DSA इम्पोर्टेंट क्यों है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ पहले चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर यू नीड अ बुक, सही है, और बुक का नाम है इंट्रो टू ML, सही है। इंट्रो टू मशीन लर्निंग बुक का नाम है कोई भी। मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये CS की फील्ड है। अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले जाओगे लाइब्रेरी, ये आप लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी में उसके बाद कंप्यूटर साइंस का एक सेक्शन होगा, सही है। आप उसके सेक्शन में चलिए, कंप्यूटर साइंस के सेक्शन है। उसके बाद आप उसमें डेटा साइंस DS/ML के सेक्शन में जाओगे। ये भी दोनों फील्ड एक सेक्शन होगा प्रॉपर, जिसमें होगा डेटा साइंस और ML की बुक्स होंगी। चौथा उसमें आप इंट्रो टू ML बुक जो आपको चाहिए वो उठा लोगे, सही है। ये 4 चीज़ें मिलेगी। अब गाइस व्हाट इफ आप सोचो कि वो लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज ही नहीं है ऑर्गेनाइज्ड, कि वो लाइब्रेरी मिसाल के तौर पे जंबल पड़ी हुई है, उसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। कंप्यूटर साइंस, बायो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब फील्ड्स की बुक्स मिक्स पड़ी हुई, तो आपको कभी वो मिलेगी मोस्ट प्रॉब्लली नो। क्योंकि इतनी बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं, हज़ारों बुक्स हैं, हाउ यू विल गेट दैट बुक इंट्रो टू ML। तो इसमें DSA कहाँ है, इसमें DSA सब सोच रहे इसमें DSA क्या है। तो सबसे पहले गाइस जो आपकी बुक्स है ना, वो आ गया आपका डेटा, सही है, कि वो डेटा है, सही है। उसके बाद अब डेटा को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके की हुई है। कैसे लेबल्स किए हुए हैं इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर साइंस में इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर्स आता है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं, लेबल के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअल लेबलिंग की गई है, ऑर्गेनाइज किया गया डेटा। तो ऑर्गेनाइज हम किस करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू, सही है। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन सेक्शंस हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू किए गए। और अब फाइंडिंग अब बुक ढूंढना इज एल्गोरिदम, जो बुक ढूंढना है वो एल्गोरिदम है। मतलब आपकी रियल वर्ल्ड में भी, रियल लाइफ में भी यू आर यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एज एल्गोरिदम। यू जस्ट नीड टू फोकस, आपको सिर्फ देखने इर्द गिर्द कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम किधर इम्प्लीमेंट करें। ये तो होगी रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब CS की एक कंप्यूटर साइंस की एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो गूगल मैप्स की दोबारा लेते हैं। तो गाइस गूगल मैप्स में व्हाट यू डू, तो बेसिकली इसको करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है। सो गाइस सबसे पहले होता है इनपुट,
सही है कि आपने ये यूज़र देता है, दिस इज फ्रॉम यूज़र। यूज़र होता है या कोई भी मशीन या प्रीवियस डेटा से थ्रू हम इनपुट्स लेते हैं, देन उस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है। ये 3 स्टेप्स, कोई भी अगर टास्क है ना, लाइक टिल नाउ अपने कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक वेबसाइट्स हैं, तो आप यही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो बेसिकली। किसी भी तरह यही टास्क होता है, आप इनपुट देते हो, वो प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है। सही है। अब गूगल मैप्स में फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप अपनी लोकेशन डालते हो। सही है। अब जहाँ आप खड़े हो या जहाँ आप अभी हो वो लोकेशन देते हो, हम उसको कहते थे करंट लोकेशन। उसके बाद वो लोकेशन देते हो, जो ऊपर बॉक्स होते हैं ना कि पुट योर लोकेशन या करंट लोकेशन, और यहाँ आप वो लोकेशन देते हो जहाँ पे आपने जाना होता है, या डिज़ायर्ड लोकेशन कि आपने जहाँ पे जाना है या आपको जहाँ का रास्ता मालूम करना है। सही है। अब गूगल क्या करता है कि वो आपसे ये इनपुट्स लेता है, ये क्या हो गया, ये इनपुट्स हो गया। गूगल मैप्स आपसे इनपुट लेता है। सही है। वो प्रोसेसिंग करता है, मतलब अब प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के पार्ट को बाद में हम डिस्कस करें। प्रोसेसिंग करके किसी तरह आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है। मतलब इट गिव्स यू शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लाइक शॉर्टेस्ट वे ऑफ गोइंग दैट प्लेस। सही है। शॉर्टेस्ट वे आपको वो रिटर्न कर देता है। अब शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास आ गया, तो ये अब मुझे बताएंगे इस सॉफ्टवेयर में ना वी डू एवरीथिंग ऑप्टिमाइज, मतलब हम सब कुछ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 चीज़ों में ना हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग, मतलब ये एफिशिएंटली हो, ये अच्छे से हो। तो इस प्रोसेसिंग में ना गूगल मैप्स में इम्प्लीमेंटेड है, एल्गोरिथम्स यूज़ हुए हैं, एल्गोज यूज़ हुए हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं। अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं वो ग्राफ यूज़ हुए हैं। यू डोंट नीड टू नो दिस थिंग, ग्राफ यूज़ मतलब आपको भी ग्राफ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ मतलब ये यूज़ हुए। और जो एल्गोरिथम्स यूज़ हुए हैं वो ग्राफ एल्गोस यूज़ हुए हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें बाद में आएंगे। ग्राफ एल्गोरिथम्स यूज़ हुए, इसमें वो डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा डाल के उस पर एल्गोरिथम प्रोसेस करके आपको क्या दे देता है, रिजल्ट। तो आपकी छोटी सी एप्लीकेशन दैट इज़ गूगल मैप्स, लाइक जो आपके डेली यूज़ हर बंदा यूज़ कर रहा है वो ये यूज़ करिए, ये इस तरह इस अपने मेन स्टेप्स में अपने डी से यूज़ करिए। ओके। अब लास्ट पार्ट पे चले जाते हैं इस वीडियो के कि एक सेकंड लास्ट पार्ट कि एक एल्गोरिदम कहलाता कब है, या एल्गोरिदम को एल्गोरिदम कह कब सकते हैं। तो उसकी 2 चीज़ें हैं, करेक्टनेस। सही है। आई होप स्पेलिंग सही हो। करेक्टनेस है कि जिस काम के लिए हमने एल्गोरिदम बनाया है ना, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम बनाया हो ना, तो वो अच्छे से करे, मतलब सही रिजल्ट दे, गिव करेक्ट रिजल्ट। सही है। एक एल्गोरिदम तब होता है जब वो जो टास्क, फॉर एग्जांपल अब कॉफ़ी मेकर है, अब कॉफ़ी मेकर से हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं कि वो हमें कॉफ़ी दे, लेकिन अगर कॉफ़ी मेकर हमें दूध दे रहा है बना के किसी तरह समहाउ, तो वो कॉफ़ी मेकर तो ना हुआ। तो करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड एक एल्गोरिदम के लिए जो यूज़ होती है वो होती है एफिशिएंसी। ये स्टेप, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करेक्ट टास्क तो ठीक कर रहा है बट एफिशिएंटली कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक है कि एल्गोरिदम ए ये शॉर्ट फॉर्म है, एक है एल्गोरिदम बी। अब दोनों जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ दे रहे हैं। अब मैंने 0.1 दिया इसको और 0.2 दिया इसको। अब 0.1 दिया इसको और 0.2 दिया। अब मैंने कहा कि मुझे इन दोनों में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाने का मालूम करके दे दो। अब व्हाट इफ़ मुझे ये एल्गोरिदम डिस्टेंस तो मालूम करके दे देते हैं, वो कहते हैं कि वो इसमें जाने का एक पाथ है जहाँ पे आप 40 मिनट लगेंगे, और दूसरा मुझे कहता है कि एक जाने का एक पाथ है जिसमें आपको 30 मिनट लगेंगे। सही है। तो इसमें एफिशिएंट को, ट्रैफिक को हम कंसिडर नहीं कर रही, ये आइडियल सिचुएशन की एग्जांपल है, डोंट यूज़ योर माइंड राइट हियर। तो इसमें एफिशिएंट कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये हुआ ना, तो इसलिए तो एल्गोरिदम क्रॉस हो गया।
तो दिस इज़ वाई ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी का। अब गाइस लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि DSA की क्वेश्चंस, लाइक इफ़ यू डोंट नो तो DSA सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। आई होप सो आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए ये देख रहे हैं या सेमेस्टर निकालने के लिए देख रहे हैं, बट DSA इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लाइक अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, फेसबुक, ये सब जो कंपनीज़ हैं उसके 3-3 या 4-4 कोडिंग राउंड्स होते हैं DSA के। दे आर DSA क्वेश्चन। तो बहुत से लोग like, सोचते हैं कि DSA क्यों पूछा जाता है। तो 2 वजह से DSA पूछे जाते हैं। एक वजह यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, जब एक बंदा DSA पढ़ता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर लेवल पर जाती है। अब एक बंदा लाइक इंटरव्यूअर कोई भी लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं पूछता आपसे, किसी का सेंटेक्स नहीं पूछता, लेकिन उसे पता है कि अगर इसी बंदे में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, तो उसके लिए सेंटेक्स सीखना मुश्किल नहीं है। अब दूसरी जो वजह जो DSA पूछी जाती है वो ये कि एक क्रिटिकल थिंकिंग मांगती है। मतलब इसके हर एक, सॉरी फॉर राइटिंग, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट बी लाइक, आपको एक पिन पॉइंट थिंकिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ना, आपने एल्गोरिदम बना भी लिया ना, एल्गो बना लिया आपने, एक एल्गो ए आपने बना लिया, लेकिन अब वो एफिशिएंट नहीं है। उसकी फॉर एग्जांपल रिजल्ट हमें 10 सेकंड में मिल रहा है और एक और बंदे जो 3 सेकंड में बना रहे हैं, सही, उसका रिजल्ट ले रहे हैं, ये क्रॉस हो गया, ये मिल गया, क्योंकि ये और अच्छा सोच के और क्रिटिकल थिंकिंग करके इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, इसने जो एल्गोरिदम, इसने जो स्टेप्स लगाए हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उस इंटरव्यूअर को अपना बंदा मिल गया। तो दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक इट और बने रहिए कोर्स के साथ एंड यू विल लर्न अ लॉट। और नेक्स्ट वीडियो से मेन हमारी कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की, और मेन कॉन्सेप्ट जो है। दिस वाज लाइक इंट्रोडक्टिव वीडियो, नथिंग स्पेशल। आई होप यू लाइक इट।